क्वेश्चन है हमारा, कंपैरिजन करें आप एडीआर वर्सेस एडवाइजरियल सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बताया जा रहा है कि एडीआर क्या है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम, और एडवाइजरियल सिस्टम क्या होता है, मुखालफाना जो सिस्टम है। In the ever-evolving landscape of conflict resolution, two predominant methodologies, alternative dispute resolution are the traditional divider लीगल सिस्टम। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो अगर हम देखें कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन चल रहा है या जो हमारे दरमियान में डिस्प्यूट है, ठीक है, तो उसको जो हम ट्रेडिशनल वे से भी सॉल्व कर सकते हैं और दूसरे तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, फोर फाउंड ऑफरिंग डिस्टिंक्ट पाथ टूवर्ड जस्टिस। अब ये दो तरीक़ाकार है जिसके तहत जो है हम डिस्प्यूट्स को सॉल्व करते हैं। ADR method in composing mediation, arbitration, negotiation and cancellation emphasize collaboration, dialogue and creative problem solving। अब यहाँ पे बताया गया कि ATR का जो प्रोसेस है वो किस पे मुश्तमिल है, मेडिएशन, अल्टरेशन, ठीक है, इनको आप पढ़ चुकी हैं। तो इन सब पे ये मुश्तमिल है। इन सब का मकसद क्या होता है कि जो प्रॉब्लम्स है, ठीक है, एक तो आपस में बातचीत कर लेना, डायलॉग कर लेना, इसके अलावा क्या है कि जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व आउट कर लेना। इन कंट्रास्ट द एडवाइजरियल सिस्टम रूटेड इन कन्फर्मेशन, कन्फर्टेशन एंड कोर्ट रूम बैटल्स फॉलो अ स्ट्रक्चरल लीगल प्रोसीजर वेयर अपोजिंग पार्टी प्रेजेंट देयर केसेस बिफोर अ जज और ज्यूरी। अब यहाँ पे बताया गया, लेकिन इसके बरक्स अगर हम एडवाइजरियल सिस्टम को देखें तो इसमें क्या होता है कि इसमें कोर्ट रूम के अंदर बहुत सी लड़ाई झगड़े होते हैं। ठीक है, इसमें जो कानूनी तरीक़ाकार है उसको फॉलो करना पड़ता है। अपोजिट जो एक दूसरे के पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, वो केस में प्रेजेंट होती हैं जज और जजेस के सामने। ईच अप्रोच कैरीज इट्स यूनिक सेट ऑफ प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड आउटकम्स क्रिएटिंग टू डाइवर्स नीड्स इन वेरियस कंटेंट। अब यहाँ पे बताया गया कि हर जो लीगल सिस्टम है ना उसके डिफरेंट जो प्रिंसिपल्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, ठीक है, उसके बहुत से नतीजे भी निकलते हैं हर एक के। अब यहाँ पे जो है ना वो कहता है कि हम इनका कंपैरिजन करते हैं। सबसे पहले जो बता रहा है वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन अप्रोच है, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन और एडवाइजरियल सिस्टम। जब से पहले अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के बारे में बताया जा रहा है। एडीआर मेथड सच एज मेडिएशन एंड आर्बिट्रेशन एम्फसाइज कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेशन अप्रोच टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स। दे एनकरेज ओपन डायलॉग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग अमंग द पार्टीज इन्वॉल्व। अब यहाँ पे बताया गया कि एडीआर एक ऐसा मेथड है जिसमें एडीए मेडिएशन, आर्बिट्रेशन, ये ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं जिसके तहत क्या किया जाता है, लोगों के दरमियान में जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं उनको सॉल्व किया जाता है बाय डायलॉग्स, ठीक है, आपस में सॉल्व कर लेते हैं। जबकि द एडवाइजरियल लीगल सिस्टम इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ कन्फ्रंटेशनल अप्रोचेज वेयर अपोजिंग पार्टी प्रेजेंट देयर केसेस टू जज और ज्यूरी। यहाँ पे बताया गया एडवाइजरियल सिस्टम में क्या होता है कि अपोजिंग पार्टीज क्या होती हैं, वो जज के सामने पेश होती हैं, ठीक है, जज और जजेस के सामने, और अपने आर्गूमेंट्स करती हैं, ठीक है, और क्या होता है कि वो लीगल बैटल्स का भी नतीजा बन सकते हैं। रूल ऑफ न्यूट्रल पार्टी, अ न्यूट्रल थर्ड पार्टी द मेडिएटर एंड और आर्बिट्रेटर प्लेज एन एक्टिव रोल इन फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेशन एंड गाइडिंग पार्टी टूवर्ड अ रेजोल्यूशन। अब यहाँ पे बताया जाता है कि इसमें एक थर्ड पार्टी जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, न्यूट्रल होकर वो होती है। उसमें ये नहीं है कि एक का साथ दे या दूसरे का साथ दे, बल्कि सबका ही वो साथ देती है। उसके बाद है प्ले एन एक्टिव रोल इन फैसिलिटेटिंग कम्युनिकेटिंग गाइडिंग पार्टीज टूवर्ड्स अ रेजोल्यूशन। और फिर इनको क्या करते हैं कि आपस में आप लोग मायदे के तहत आपस में बाहर मिल जोल के आप अपने जो है वो तरीक़ेकार के तहत इसको सॉल्व करें। द जज और ज्यूरी इन द एडवाइजरियल सिस्टम एक्ट एज अ डिसीजन मेकर। देयर रोल इज टू टेंडर अ वर्डिक्ट बेस्ड ऑन प्रेजेंटेड एविडेंस एंड लीगल आर्गूमेंट्स। अब यहाँ पे बताया गया जजेस और ज्यूरीज का मकसद क्या होता है कि आपस में जो डिसीजन है उसको सॉल्व किया जाए, ठीक है, अहम रोल अदा करें, एविडेंस पेश करें और लीगल आर्गूमेंट्स करें। स्पीड एंड एफिशिएंसी, एडीआर का जो सिस्टम है ना वो आप इतना सिर्फ जस्ट लिख सकती हैं, एडीआर प्रोसेस आर जनरली फास्टर एंड मोर एफिशिएंट लीडिंग टू क्विकर रेजोल्यूशन। बस यहाँ तक कि बहुत जल्द जो है ना हल किया जा सकता है जो भी डिस्प्यूट है। कोर्ट लिटिगेशन कैन बी प्रोटेस्ड विद केस टेकिंग मंथ और इवन ईयर टू रीच अ वर्डिक्ट। यहाँ पे ये है कि बहुत लेट है, बहुत डिले है, इसमें जो है एक एंड तक पहुँचने के लिए केस के बहुत टाइम लगता है। उसके बाद आ जाए कॉस्ट इफेक्टिवनेस, एडीआर इज ऑफन मोर कॉस्ट इफेक्टिवनेस। यहाँ तक बस आप लिख सकते हैं कि एडीआर जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है। उसके बाद है कोर्ट लिटिगेशन कैन बी फाइनेंशियली बर्डनसम,
ड्यू टू लीगल रिप्रेजेंटेशन, कोर्ट फीस एंड कॉस्ट ऑफ एक्सटेंसिव लीगल प्रोसीडिंग। अब यहाँ पे बताया गया है कि जबकि कोर्ट की जो कार्रवाई होती है उसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन एक बंदे पे आ जाता है कि उसको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लीगल रिप्रेजेंटेशन यानी कि वकील की फ़ीस अदा करनी पड़ती है जो उसको कोर्ट में पे उसका साथ दे, कोर्ट फीस अलहदा होती है। फिर इसके अलावा और भी जो लीगल प्रोसीडिंग पे कॉस्ट आती है वो उसको अलहदा पे करनी पड़ती है। कॉन्फिडेंशियली ADR sessions such as mediation are typically confidential allowing parties। अब यहाँ पे होता है कि मेडिएशन में क्या होता है, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन रहती है जबकि कोर्ट प्रोसीडिंग में कॉन्फिडेंशियल नहीं रहती। प्रिजर्वेशन ऑफ रिलेशनशिप, ADR पर्टिकुलरली मेडिएशन फोकस ऑन प्रिजर्विंग रिलेशनशिप। इसमें बताया गया कि पार्टीज के जो रिलेशनशिप है उसको महफूज रखा जा सकता है। एडवाइजर अप्रोच में क्या होता है कि जो रिलेशनशिप है पार्टीज का वो खामोश नहीं रहता। आउटकम कंट्रोल, पार्टीज इन ADR हैव मोर कंट्रोल ओवर द आउटकम। ठीक है, इसमें आउटकम बड़े अच्छे नतीजे पे ये पहुंचते हैं। जबकि ADR लिटिगेशन में जो है वो क्या होता है कि जजेस और ज्यूरी जो है वो करते हैं। इनफॉर्मेलिटी, ADR प्रोसीडिंग इंक्लूडिंग मेडिएशन एंड नेगोशिएशन आर जनरली लेस फॉर्मल, क्रिएटिंग अ कंफर्टेबल इन्वायरमेंट फॉर डिस्कशन। अभी ADR जो प्रोसीडिंग है ये मेडिएशन नेगोशिएशन पे मुश्तमिल है। ठीक है, ये कंफर्टेबल इन्वायरमेंट होती है जिसमें आपस में बैठ के पार्टी डिस्कशन कर लेती हैं, जबकि कोर्ट प्रोसीडिंग में स्ट्रिक्ट फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ठीक है, इतना जो है वो पर्सनली नहीं हुआ जाता। कंप्लायंस विद एग्रीमेंट, agreement reached in ADR often more readily adhered to by the parties involved since they are self negotiate and voluntarily agreed upon। ADR में क्या होता है कि आपस में एग्रीमेंट कर लेते हैं, आज़ादाना तौर पे आपस में वो मायदे कर लेते हैं, जबकि नेगोशिएशन एडवर्जियल सिस्टम में ऐसा कुछ भी नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी, अब आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि ADR मेथड हाईली अडॉप्टेबल, बस इतना भी लिख सकते हैं। लेगिटेशन जो है वो फिक्स रूल्स है, फिक्स लॉ है, उसको हमें एज इट इज़ वैसे ही फॉलो करना है।